सो वेलकम बैक टू भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएससी क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जनरली हमने बहुत आगे चल चुके हैं, आईयूपीएससी का रूल्स वगैरह सभी कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मतलब कि 5 रूल्स है। पहला रूल्स क्या था, पहला रूल्स एक बार रिकैप कर दे रहे हैं कि पहला रूल्स क्या कहता था। पहला रूल्स यही कहता था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका लोएस्ट लोकेंट लगाना है। लोएस्ट लोकेंट क्या कहता था, लोएस्ट लोकेंट कहता था कि ब्रांच को कम नंबर दिया जाए, ब्रांच को कम नंबर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना था कि अगर डिफरेंट टाइप का अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर डिफरेंट टाइप का अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमने क्या करना था, हमने यही करना था कि क्या करना था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना था। जैसे कि अगर मिथाइल है और इथाइल है, ठीक है, एक ब्रांच पर एक कार्बन का मतलब कि एक मेन चेन पर एक ब्रांच पर मिथाइल है और सेकेंड ब्रांच पर इथाइल है, तो हमको ये पता करना था कि एबीसीडी में एम पहले आता है या ई आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ई आता है, तो सबसे पहले इथाइल का नाम लिखाएगा, देन मिथाइल का नाम लिखाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चल रहा है। ठीक है, अगर सेम टाइप का, ये तीसरा रूल है, अगर सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमने क्या करना था, हमने प्रीफिक्स उसका अलग होता है। जैसे कि अगर 2 मिथाइल है तो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक बड़े सेम ब्रांच है, मतलब कि मेन चेन पर डिफरेंट टाइप का अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में हमने क्या करना था। ठीक है, अब चौथा रूल हो गया, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा रूल क्या कहता था कि अगर बाई चांस होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाता है, अगर लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाए तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसी पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज जनरली 20-22-30 मिनट के राउंड में, आधा घंटा के राउंड में हम क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। बात रहे रास्ता, चलिए आज हमको क्वेश्चन करना है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आज हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्वेश्चन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा कि देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है। अब हम ब्रांच में आते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन तो था ही, बट जब हम ब्रांच में कार्बन को मतलब कि ऐड करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो हमको इसको नहीं लेना है, एक यहाँ लेना है और एक यहाँ लेना है, यानी कि 2 कार्बन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रूल्स पे आते हैं। किस पर आते हैं, रूल्स पर आते हैं। रूल्स क्या कहता था कि सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन खोजो। ठीक है, देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। हमें पहला चेन हमें यहाँ पर मिला, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, पहला चेन हमें मिला है 5 कार्बन का। कितना, 5 कार्बन का। अब दूसरा पे आते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर यानी कि सेकेंड चेन भी हमें 5 कार्बन का मिला है। ठीक है, और क्या केस बन सकता है, और ये बन सकता है 1 2 3 4 5 सेम। तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है इधर से भी, अगर हम ऐसे चलते हैं इधर से भी, या फिर हम ऐसे चलते हैं इधर से भी, ठीक है, तो आप किधर से भी चल लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, चलिए अब पहला क्या कहता था, रूल्स तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता था, लोएस्ट लोकेंट, यानी कि ब्रांच को कम नंबर दिया जाए। तो देखिए
अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 यानी कि 3 नंबर पर ब्रांच आ रहा है। फिर यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3 3 नंबर पर ब्रांच आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें नंबरिंग किधर से भी कर दो, काहे कि ब्रांच किधर से इधर से करो या फिर इधर से करो, ब्रांच तो सेम ही पर आ रहा है, तो हम इधर से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ठीक। अब देखो, अब ये जो है ना, ये हमारा मेन चेन बन गया। ब्रांच क्या बन गया, ब्रांच ये वाला जो है ना ब्रांच बन गया, ठीक है। अब हमको सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का नाम लिखाता है। प्रीफिक्स 2 किसके लिए, किससे डील करता था, ब्रांच, यानी कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखाता है, ठीक है। तो देखिए 3 पर देखो वो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए यानी कि 3 पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल ग्रुप का क्या मतलब है, इथाइल ग्रुप का क्या मतलब है, इथाइल ग्रुप का मतलब है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इथाइल, तो सबसे पहले 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या कहता था, इथ कहता था, इथ कहता था। और इसमें ब्रांच है, तो ब्रांच रहेगा तो इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल होगा। अगर 1 कार्बन का अगर 1 ब्रांच है कार्बन का, तो मिथ वर्ड रूट क्या होता था, मिथ होता था। बट ब्रांच में अगर आता है तो मिथाइल हो जाता है, यानी कि वायल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये जो चीज है ना, ये वाला चीज, ये ब्रांच बन गया। तो देखो 3 पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इथाइल ग्रुप हो गया। अब हमें प्रीफिक्स 1 तो पढ़े नहीं है, तो अब किस पर जाएंगे, वर्ड रूट पर जाएंगे। वर्ड रूट क्या कहता है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है मेन चेन में, ठीक है। तो 5 के लिए क्या वर्ड रूट, पेंट, क्या, पेंट, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते थे, यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए एन, इसके लिए इन, इसके लिए आई, एन हो गया, इन हो गया, आई हो गया, ठीक। तो यहां पर पेंट हमारा वर्ड रूट हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। दूसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं, जैसे कि यहां पर देखो, हाँ, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले हमको कुछ पता नहीं है, हम बस रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमको पहला रूल क्या कहता है, हमको पहला रूल यही कहता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन आ रहा है, ठीक। पहला केस बन रहा है, केस फर्स्ट, 8 कार्बन का चेन बन रहा है, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेकेंड केस में भी 8 कार्बन का चेन बन रहा है। और कोई हमें नहीं लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। अगर हम इसका बात 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर आप चाहो तो इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, यानी कि इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप चाहोगे तो 6 7 8 ये भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब लोएस्ट लोकेट लगाइए। अब देखिए लोएस्ट हम क्या अभी आइडेंटिफाई किए हैं, अभी हम आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट
कार्बन का चेन पर है। अब देखो 1 2 3 3 पर ब्रांच आ रहा है। इधर से अगर हम चल रहे हैं तो 3 पर ब्रांच आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 पर ब्रांच आ रहा है। अगर हम इधर से चलेंगे तो देखो 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रहा है। 3 पे ब्रांच आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। देखिए अब कुछ बच्चा कमेंट करेगा कि यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल कर रहा है। अब 2 मिनट देना, एक बार हम देख लेते हैं कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाने के कारण वीडियो ऑटोमेटिकली क्या होता है बंद हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। बस 1 सेकेंड का समय दीजिए। चलिए चल रहा है तो सॉरी यार, 2 मिनट भाई। चलिए थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अब बहुत सारा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा है। और रूल्स में लिखवाए हुए हैं, लास्ट रूल्स में लिखवाए हुए हैं, इफ द लोएस्ट लोकेंट रूल इज फेल्ड वी आर कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमको यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करना है। ये स्टार पॉइंट है, हैशटैग पॉइंट में आप इसको डाल दो। ठीक, अब देखो अब हम इधर से भी चल रहे हैं तो 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, इधर से भी चल रहे हैं 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब कुछ बच्चा कमेंट करेगा कि 1 2 3 पर भी इथाइल आ रहा है। 1 2 3 पर भी इथाइल आ रहा है। आप किधर से भी चल लो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रूल है। क्या है? रूल है, IUPAC का रूल है। चलिए हम इसका नाम लिखते हैं। हम इधर से चल रहे हैं ना, तो किधर से भी चल लो बस क्या होगा, किधर से भी चल लो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा कर और फिर आपको हम समझाएंगे। पहले इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, हम इधर से ले रहे हैं। ठीक है, इधर से ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 पर इथाइल आ रहा है, फिर 6 पर इथाइल क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 कार्बन का चेन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 2 के लिए अगर ब्रांच है तो आई लगा देंगे, इथाइल हो जाएगा। ठीक, तो देखो 3 पर भी इथाइल है, 6 पर भी इथाइल है और 5 पर मिथाइल। तो सबसे पहले ई आता है, फिर एम आता है। तो लिखो 3,6 डाई इथाइल लिख लिया, डाई इथाइल। हाँ, फिर उसके बाद में 5 पर मिथाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है। 5 पर मिथाइल। अब कितना हो गया? ब्रांच का काम खत्म। इसका भी नाम लिख लिया, इसका भी नाम लिख लिया, इसका भी नाम। बचा क्या? मेन चेन में कितना कार्बन है? 8 का वर्ड रूट क्या होता है? ऑक्ट में सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिखवा दिए हुए हैं एन। क्या? ए। तो इसका नाम लिखा गया 3,6 डाई इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेट। आपको यहीं तक समझ में यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं यही क्वेश्चन को। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा खेल लेते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए सेम क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 3 पर क्या है? 3 है, ये 5 है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। हम यहाँ इथाइल नहीं मिथाइल दे रहे हैं। अब बताओ
अब जब तुम नंबरिंग करोगे ना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इधर से जाते हैं ना तो 6 7 ही रहता है, 6 7, लेकिन हमको लॉन्गेस्ट चाहिए, यानी कि हमको यहाँ आना चाहिए। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट लगाओ। लोएस्ट लोकेंट लगाना है तो हमको क्या करना है, हमको ब्रांच को कम नंबर देना है। अब आते हैं लोएस्ट लोकेंट लगाते हैं, ठीक है। अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पर भी ब्रांच आ रहा है। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 3 पर क्या आ रहा है, ब्रांच आ रहा है। क्या आ रहा है, ब्रांच। अगर हम इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर ब्रांच आ रहा है, दोनों में 3 पर ब्रांच आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फेल, क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करोगे, ठीक है, कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इधर से आ रहे हैं, इधर से ये वाला साइड, तो 6 पर क्या आ रहा है, सॉरी 1 2 3 पर क्या आ रहा है, इस पर 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है, मिथाइल का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अगर हम इधर से चलते हैं, इधर से, तो 3 पर क्या आ रहा है, इथाइल का ग्रुप आ रहा है। क्या आ रहा है, इथाइल का ग्रुप आ रहा है। अगर हमको बोला है कि अगर लोएस्ट लोकेंट फेल हो रहा है तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करना है, ठीक। यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। ए बी सी डी जब पढ़ोगे ना, ए बी सी डी ई, यानी कि ई पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, यानी कि हमको ऐसे चलना है। कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ठीक है, यानी कि हमको ऐसे चलना है, ठीक है। अब बात समझे कि हाँ, अगर लोएस्ट लोकेंट फेल होता है तो क्या करेंगे, ठीक। तो हम इसको मिटाकर नाम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कितना है, 3 पर क्या है, इधर है ना, 3 पर क्या है, इथाइल, 3 इथाइल, और 5 6 पर डाई मिथाइल, टोटल ऑक्ट एन, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। नाम लिखना है, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखाता है, प्रीफिक्स टू का नाम लिखाता है, प्रीफिक्स टू डील विथ ब्रांच, ठीक है, हमने पढ़ा रखा है। फिर इसको सफिक्स का नाम, सफिक्स तो पढ़ना नहीं है, अब भी नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको लास्ट में, जो IUPAC का लास्ट के सेक्शन में उसको रखा गया है, क्योंकि डायरेक्ट साइक्लो कंपाउंड पढ़ना इज नॉट गुड, ठीक है। तो हमको साइक्लो कंपाउंड को लास्ट में, जब मतलब कि 70% IUPAC कंप्लीट हो जाता है ना, तब साइक्लो कंपाउंड बचता है, फिर बेंजीन का डेरिवेटिव पर बचता है, फिर बेंजीन वगैरह का करके उसका IUPAC को खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बेसिक को कंप्लीट करते हुए आगे जाना है। तो प्रीफिक्स 2 हमने प्रीफिक्स 2 पढ़ लिया, प्रीफिक्स 1 हमने नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का नाम लिखो, यानी कि ब्रांच का नाम लिखो, फिर वर्ड रूट का नाम लिखो, फिर सफिक्स 1 का नाम लिखो, फिर सफिक्स 2 तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि उससे वो तो फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक। आते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जनरली हम आपको बता रहे हैं नाम लिखने का तरीका, ठीक है। तो आते हैं, इसको रफ कर देना है, ठीक है, रफ कर रहे हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लो भाई मेरे, आप टेंशन मत लो, आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कुछ मजेदार क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका CH3 CH, फिर CH3, इसके बाद में CH3। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH3 देन CH3, ठीक है। फिर CH3 CH
CH2 CH3 फिर उसके बाद में CH3, ठीक। और एक क्वेश्चन है आपका, स्पेशल क्वेश्चन है आपका CH3 CH3 यहाँ पर ETET। चलिए इतना करने की कोशिश कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये स्पेशल क्वेश्चन है। अगर होता है तो कर लो, ठीक है। उसका हम करते हैं, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। तब तक हम देख रहे हैं कि मेरा वीडियो लेक्चर चल रहा है। चलिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझने में या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना, हम बताने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। तो IUPAC ख़त्म करना है, फिर उसके बाद में आना है आइसोमेरिज्म, देन उसका GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपका हाइड्रोकार्बन, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस लास्ट चैप्टर है 11th का, ठीक है। उसके बाद आपका 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका 11th में क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे आपका, क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक को लास्ट में डालेंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक थोड़ा मोड़ा ही चैप्टर बचा हुआ है, NTA ने दिया हुआ है, थोड़ा ही मोड़ा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको लास्ट में करेंगे। सबसे पहले फिजिकल को, क्योंकि फिजिकल में क्वेश्चन वगैरह करना पड़ता है, ठीक, न्यूमेरिकल करना पड़ता है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक के बाद 12th का ऑर्गेनिक में पूछ जाएंगे, हेलोएल्केन एडिन्स वगैरह में चैप्टर में पूछ जाएंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट धीरे धीरे कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरा मोटिव यही है, ठीक है। आप क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमको क्या कहता है, सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखो 1 2 3, एक केस 1 2 3। अब बताओ, अब कौन सा केस ले, हम ले लेते हैं 1 2 3, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को खत्म, वो रूल खत्म, तो सेकेंड रूल पे यानी कि लोएस्ट लोकेट। तो देखो, अब बताओ, अगर 1 2 पर भी ब्रांच आ रहा है, 1 2 पर भी ब्रांच आ रहा है, सेम। तो 2 पे ब्रांच आ रहा है ना, ठीक है। ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। दे दिए ब्रांच को कम नंबर, तो क्या पड़ा, 2 पर क्या रहा है, 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पर मिथाइल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 का प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब आते हैं इस पर। सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ढूंढना है। तो सबसे पहले 1 2 3, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही आएगा, ठीक। तो 2 पर क्या रहा है, 2,2 पर क्या रहा है आपका, डाई मिथाइल। टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और एड हो गया। डाई मिथाइल है ना, देखो ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल हो गया। 2 पर ब्रांच है, 2 पर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब हमारे इस पे अब देखो 1 2 3 4, सबसे लोएस्ट लोकेट यानी कि ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, तो ब्रांच को कम नंबर मिला, ठीक। तब क्या रहा है, 2 पर क्या है, मिथाइल का ग्रुप है, ठीक है। 2 पर मिथाइल है, टोटल नंबर, अब ब्रांच तो है नहीं, तो 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, ए हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब इसकी स्पेशल केस में क्या करना है, स्पेशल केस में क्या करना है, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन यानी कि 1 2 3 4। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो क्या होता है पता है, CH, एक बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड, तो CH2 इधर से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH,
2 यानी कि क्या है CH2 यानी कि CH3। ठीक, अब देखो ये इथाइल का ग्रुप है, क्या है इथाइल का ग्रुप, ये इथाइल का ग्रुप है। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन है तो इथाइल का ग्रुप है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं 2,3 डाई इथाइल टोटल नंबर का ब्यूट 4 और 1 हो गया 2,3 डाई इथाइल ब्यूट एन, क्या होगा डाई इथाइल ब्यूट एन। अब और क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा और टाइप का स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो और क्या होगा, चलिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन ये गलत है, ये गलत है। ये जो बच्चा करेगा वो अगर लिख ले, ऐसे लिख लो और यहाँ पर काट लो। ठीक है, हम इसको अच्छा से यहाँ पर समझाते हैं क्या हो रहा है ऐसे। देखो क्वेश्चन ये है कि CH3 यही है ना, और यहाँ पर ET लिखा हुआ है। ET मतलब होता है इथाइल का ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर आपका CH3। अब बॉन्डिंग चेक करो, 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 फिर यहाँ पर क्या किया है CH2 अगेन CH3। अब हमको नंबरिंग करना है तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन रूल नंबर 1 का था। तो देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अब हमारा ये मेन चेन बन गया। क्या बन गया मेन चेन। ब्रांच 3 पर लगा हुआ है, ब्रांच 4 पर लगा हुआ है, तो क्या होगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है एन। लेकिन ये स्टार पॉइंट है, इसको तुमको क्या करना है हैशटैग पॉइंट में लिख कर और इसको काट देना है, और इसके नीचे में एक्सप्लानेशन लिखना है। क्या लिखना है एक्सप्लानेशन। ठीक है, एक्सप्लानेशन। ठीक है, तो आपको ये जो है ना ये राइट है, ये रॉन्ग है। बहुत बच्चा क्या करता है सीधे 2 3 इथाइल डाई इथाइल और ब्यूटेन, नहीं, ये इसको एक्सपेंड करो, इसको खोलो, इसको ओपन करो। ओपन करोगे तो ये बनेगा, ओपन करोगे तो ये बनेगा। फिर नंबरिंग, अब हमारा ये मेन चेन हो गया, क्या बन गया ये मेन चेन, और यहाँ पर ब्रांच और यहाँ पर ब्रांच जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए ये सब स्पेशल केस है। ठीक है, आप लोग स्पेशल केस लिख देना नीचे में और उसके बाद में इसको सॉल्व करना। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, क्या करते हैं आगे चलते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और स्पेशल केस में क्या है, और स्पेशल केस में एक और केस है, स्वास्तिक का क्वेश्चन है। क्या है स्वास्तिक का क्वेश्चन है। चलिए अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ये स्वास्थ्य का क्वेश्चन है भाई, स्वास्थ्य नहीं समझ लेना, स्वास्थ्य का क्वेश्चन। ठीक, बताओ कार्बन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये पता करो कार्बन कहाँ कहाँ है। यहाँ पर कार्बन है, 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 यहाँ पर कार्बन है। ठीक, अब नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 इधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ब्रांच कहाँ कहाँ आ रहा है सोच समझिए। 3 पर देखो ये इथाइल का ग्रुप है, 2 कार्बन है, और 3 पर भी ये क्या लगा हुआ है इथाइल, यानी कि 3 पर 3,3 डाई इथाइल। टोटल नंबर कार्बन कितना है पेंट
पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। हो गया। अब और क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, या जैसे कि CS3 क्या है, CS3 CS2 यानी कि CH2 फिर उसके बाद में CH फिर CS2 यानी कि CH फिर CS2 फिर CS3 ठीक है। और CH पर क्या लगा हुआ है आपका CH3 फिर आपका क्या लगा हुआ है CH3 फिर उसके बाद में आपका CS3 लगा हुआ। ठीक। अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हम सीधे जा रहे हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 कार्बन का चेन हमको मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी 8 कार्बन का चेन मिल रहा है। ठीक है। ठीक। ठीक। हमको क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन मिल रहा है। ठीक। ब्रांच किस पर है, 5 पर क्या मिथाइल है, तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन पर प्रोपेन यूज करते हैं, यानी कि 5 पर प्रोपाइल फिर उसका टोटल नंबर कार्बन कितना है ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, 5 प्रोपाइल ऑक्ट एन। ठीक है, 5 प्रोपाइल ऑक्ट एन। ठीक है। इसको भी क्या करना है, पहला केस ये बन सकता है, ये केस फर्स्ट। ठीक है। अब और क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या नाम सही है क्या नाम गलती है, उस पर भी कर केस सेकेंड। अब हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। तो देखो अब ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो 1 2 यानी कि लोएस्ट लोकेंट लगाना है, यानी कि 1 2 3 यानी कि 2 और 3 पर क्या मिल रहा है। अब देखो 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे प्रोपाइल मिल रहा है। ठीक है, तो 2,3 पर मिथाइल और फिर 4 पर क्या मिल रहा है आपका, 4 पर मिल रहा है प्रोपाइल फिर इसका टोटल नंबर कार्बन है ऑक्ट और एन। ठीक है। अब देखो, अब इसको भी लिखना और इसको काटना। अब इसमें क्या गलती हुआ है हम आपको बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर लोएस्ट लोकेंट नहीं लगाया था। क्या नहीं लगाया था, लोएस्ट लोकेंट नहीं लगाया था। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। इसको लिखना और यहाँ पर क्या गलती हुआ है, लोएस्ट लोकेंट नहीं लगाया। ठीक है। और यहाँ पर ये सही है आपका, यहाँ पर आपका लोएस्ट लोकेंट लगाया क्योंकि 1 2 यानी कि 2 पर आ रहा है, यहाँ पर कहाँ आ रहा है वो, यहाँ पर कैसे आ रहा था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 पर ब्रांच आ रहा है। यहाँ अगर हम ऐसे जाते हैं तो 5 पर ब्रांच आ रहा है, लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर 2 पर ब्रांच आ रहा है। इस वजह से हमने भी देखो क्या किया कि कोई भी क्वेश्चन में क्या होता है कि गलती करो फिर सही करो, इससे क्या होगा कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका क्या है, गलत। चलिए अब हम आते हैं, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किया। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन किया तो और भी करते हैं। ठीक है, और भी करते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि
कि कम से कम में, जैसे कि देखो क्या होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का लेक्चर हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल का 64 GB रैम है, इस वजह से वो क्या करता है, स्टोरेज नहीं ले पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 30 मिनट का, आई थिंक मेरा यही मोटिव रहता है कि 30 मिनट के बाद थोड़ा, अब बच्चा सब देखता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन करने के साथ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग हमें वो मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, या फिर हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्या करो, मैसेज करो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको कल मिलते हैं। कल भी क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद आने के लिए। चलिए।